एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा अगर मन से बुलाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे पास आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। एक छोटा सा कुटीर में माता अपने छोटे से पुत्र को लेकर निवास करती थी, क्योंकि जब पुत्र छोटा सा था उनके पिता का देहांत हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी घर का था माता के ऊपर। माता अपने पुत्र के मुंह में निवाला देने के लिए हर घर में जाके बर्तन सफाई साफ करना था, घर की साफ सफाई करना था, और जैसे भी काम मिले वो माँ करने के लिए तैयार थी ताकि वो अपने बच्चे को खुश रख सके। इसीलिए वो कुटीर में हमेशा अपने बच्चे को छोड़ के काम पे निकल जाती थी। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मैं आपके हाथ में मेरे पुत्र को सौंपता हूँ और उसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। मैं चलती हूँ, मैं अपने काम पे। यह कहकर वो अपने काम में चली जाती थी। फिर वापस आकर अपने पुत्र को सीने से लगा देती थी। जब पुत्र छोटा सा बड़े होने लगा, उसके बाद उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में ज्वाइन होना पड़ा। पहले दिन तो माँ अपने पुत्र को स्कूल में लेके छोड़ के आ गया। उसके बाद दिन से पुत्र को अकेला जाना पड़ा, क्योंकि माँ अपने काम में होती थी। अगर वो स्कूल छोड़ने जाती तो अपने काम को भूल जाना था। अगर वो काम में नहीं जाता तो वो घर के लिए निवाला भी नहीं ला सकती थी। इसीलिए वो माता अपने पुत्र को कहती थी कि तुम अकेले स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकती। लेकिन पुत्र क्या करता, हाँ बोलकर वो निकल गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसे घने जंगलों से पार कर कर उस स्कूल में जाना पड़ता था, क्योंकि उसके आसपास कोई स्कूल नहीं था। इसलिए पूरी घना जंगल को पार कर कर उसके स्कूल को पहुंचना था, और वो सबसे ज्यादा डरावना था। उसके मन में डर बैठ गया था कि इस घने जंगल में कोई मुझे खा तो नहीं देगा। अक्सर उसे कई कई जानवरों के अजीब चित्कार भी उसको सुनाने के लिए पड़ते थे, और हमेशा वो भाग के स्कूल जाता था। उससे लगता था कि कोई मेरे पीछे है। इसलिए वो अपने माता को आके हमेशा बोलती थी कि हे माँ, मुझे स्कूल लेके छोड़ के आ जाओ, क्योंकि मैं अकेला नहीं जा सकता, मुझे हमेशा डर लगता है। दोस्तों, अक्सर कौन उसके पीछे जा रहा था? उसका डर। उसके मन में डर था, इसलिए उसका डर हमेशा उसके पीछे जा रहा था, दौड़ के भगा रहा था। उसके बाद दिन से फिर से वापस गया बच्चा। फिर से डर के वापस आकर उस माँ को बोला कि माँ, अगर तुम नहीं जा सकते तो किसी और को भेज दो मेरे साथ, ताकि मुझे स्कूल छोड़ के आ सकता। मैं अकेले नहीं जा सकता, लेकिन मुझे वो स्कूल बहुत अच्छा लगता है, उसके टीचर्स, उसके मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं माँ। मैं उस स्कूल को नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपको मुझे छोड़ने के लिए जाना होगा। अगर आप नहीं जा सकते, किसी और को भेजिए। तभी उसके माँ ने उस पुत्र को क्या बोलता, उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो छोड़ने जाती तो उसे अपना कर्म छोड़ना पड़ता। इसीलिए उस पुत्र को माँ बताते हैं कि बच्चा, तुझे पता है तेरा बड़े भाई जो है वो बड़े जंगल में रहते हैं। उसने कहा कि मेरा बड़े भाई भी है, और अगर मेरा बड़ा भाई है तो हमारे घर में क्यों नहीं रहता है? तभी माँ उसको जवाब देता है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो घने जंगल में इसीलिए रहता है ताकि गायों की रक्षा कर सके। गायों को रक्षा कर कर वो मधुर धुन में बंसी बजाता रहता है। और तुम्हारे बड़े भाई का नाम है कृष्णा। जब भी तुम्हें डर लगे जंगल में तो तुम उसको नाम बुलाकर बुला सकते हो कि बड़े भाई मुझे मदद करो। ऐसा कहकर वो खुश हो गया पुत्र कि हाँ, मेरा बड़ा भाई भी है। ठीक है माँ, मैं अभी चलता हूँ। जो वो घने जंगल में पहुंचा, तभी फिर से उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा। तभी वो चिल्लाता है, हे कृष्णा, मेरे बड़े भ्राता मेरे सामने आइए। तभी एक चमत्कार सा रूप उसके सामने आता है। एक छोटा सा बालक आके खड़े होते हैं। तभी ये बोलते हैं, हे बड़े भ्राता, मुझे आप स्कूल छोड़ के आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण कब मना कर सकते हैं उस बच्चे की मदद के लिए? इसीलिए उनके हाथ पकड़ के उसको स्कूल छोड़ने के लिए गए। स्कूल छोड़कर फिर से उसे वापस ले आते थे। एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे के स्कूल में दावत था। सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आते थे खाना खाने के लिए। इसीलिए वो अपने माँ से कहा, माँ मुझे भी कुछ दो ताकि मैं अपने स्कूल में बांट सकूं। माँ के पास तो कुछ नहीं था, सिर्फ खाने के 2 निवाले के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। और ये सुनकर पुत्र निराश होकर चला जाता है। फिर जंगल में जाके अपने भ्राता को बुलाता है, हे भ्राता कृष्ण, आप मेरे सामने आइए। तभी भगवान श्री कृष्ण एक छोटा सा नन्हा सा बालक के रूप में, एक रोशनी के रूप में उसके सामने आते हैं। तभी ये बोलता कि भ्राता, मेरे स्कूल में आज दावत है और मेरे पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए, आज मैं क्या करूं? तभी भगवान श्री कृष्ण एक मटकी देते हैं जिसमें दही होता है, और उस पुत्र को बताते कि जा भ्राता,
आज तुम इसको बांट लो। तभी वो छोटा सा भ्राता बोलता है कि हे भ्राता, ये तो छोटा सा मटकी है, मेरे स्कूल में तो 30 बच्चे हैं, उनको नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, मैं कैसे बांटूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वही तुम जाके करो। तो उस छोटा सा बालक स्कूल में जाता है और जाके वो अपने टीचर को देता है कि ये दही का मटका मैंने लाया और सारी दही बांट दो। तो उस टीचर को सारे बच्चे हंसने लगे इस छोटा सा मटका को देखकर। फिर से वो टीचर कहते हैं और सोचते हैं ये तो गरीब परिवार से है, इसीलिए उसको थपथपाते हुए पेट को बोला कि तुम जितना भी लाए हो सारे बच्चों में बांट दो। तो उसने शुरू किया पहले बच्चे से, बांटते बांटते गया और देखा मटकी का दही खत्म ही नहीं हो रहा है और सारे बच्चे पेट भर के दही खाने लगे। फिर भी देखो तो मटका भरा हुआ है। तभी वो टीचर उनसे पूछते हैं तुम ये कहाँ से लाए और किसने दिया तुम्हें। और तभी वो छोटा सा बालक बोलता है कि मेरे भाई घने जंगल में रहते। वो पूरा स्टोरी अपने टीचर को बताता है। फिर वो टीचर उस बच्चे का हाथ पकड़ के घने जंगल में जाते हैं और पूछते हैं बुलाओ अपने भाई को। तभी वो चिल्ला कर बुलाता है हे भ्राता, हे मेरे भ्राता कृष्ण, मेरे सामने आइए। तभी भगवान श्री कृष्ण एक शून्य रूप से उनके कान में आकर बताते हैं हे पुत्र, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे सौंपा था और तुम मेरे छोटे भ्राता हो और तुम्हारे मन की साफ नजरों में मैं हमेशा सदैव तुम्हें देखूंगा, लेकिन किसी और को नहीं। ये सुनकर वो आवाज गायब हो जाता है। इस श्लोका से इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव सच्चे मन से बुलाने वाले लोगों के साथ होते हैं। भागवत गीता के श्लोका में भी लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो मुझे श्रद्धा मन से बुलाता है, यानी कि सच्चे मन से बुलाता है, मैं सदैव उसके पास रहता हूँ। जो जिसके पास है, जो जिसके पास नहीं है, मैं उसे वो चीज देता हूँ। अगर किसी के पास वो चीज है तो उस चीज का रखवाला मैं करता हूँ, अगर वो सच्चे मन से मुझे बुलाएगा तो। ये भागवत गीता में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए मैं आपको भी एक सलाह दूंगा कि अगर भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो हमें साफ मन से बुलाना होगा और ये गाना गाकर कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में इतना ताकत है कि इतना ताकत किसी में नहीं होगा। सो कैसा लगा स्टोरी आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। पापमेवाश्रये दस्मा नबैताना तोतायिनः तस्मार्नहं भयम्। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। एग्रेशन यानी कि युद्ध करने की 6 रीजन होते थे। अगर ये 6 रीजन में से किसी भी रीजन होता था तो युद्ध करना आवश्यक हो जाता था। पहला रीजन ये था कि किसी को पॉइजन यानी कि विष दे के मार देना। दूसरा रीजन ये था कि किसी की घर में आग लगाकर उसकी हत्या करना। तीसरा रीजन ये था कि हत्या करने वाली शस्त्र को प्रयोग कर किसी की हत्या करना। चौथा यह था किसी रिच इंसान से प्लंडर करना। प्लंडर करना मतलब यह है कि छोटा सा युद्ध का आयोजन करके उस रिच इंसान से यानी कि धनी व्यक्ति से उसकी हर चीजें छीन लेना। पांचवा रीजन ये था कि दूसरे की जमीन को हड़प कर अपने आप खींचना। और छठवा आखिरी था कि किसी की वाइफ की हत्या करना। अगर इन 6 रीजन में से किसी भी रीजन में अगर कोई भी सम्मिलित होता था तो वो युद्ध का कारण बन जाता था। यह हर एक क्षत्रिय का कर्तव्य था इसके विरुद्ध में आवाज उठाना। अर्जुन उसी क्षेत्र में थे जिसमें आवाज उनको उठाना था। लेकिन अर्जुन युद्ध के अलावा एक सेंट यानी कि साधु के कैरेक्टर में थे। एक साधु का मतलब ये होता है किसी भी अहिंसा में जाना ही है, यानी कि हिंसा में प्रयोग नहीं होना है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि मुझे हिंसा में मत डालिए। अगर उसी ओर से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण और एक जन्म अयोध्या में लिए थे जिनका नाम था श्री राम। राम जो थे वो एक साधु इंसान थे, इसीलिए बहुत सारे प्रजा उनकी राज्यों में प्रजा बन के रहना चाहती थी कि एक साधु राजा के बहुत बड़े एग्जाम्पल थे भगवान श्री राम। लेकिन श्री राम एक साधु के कैरेक्टर में थे, लेकिन उनको युद्ध इसीलिए करना पड़ा क्योंकि 6वां रीजन रावण ने खरीद लिया था। यानी कि भगवान श्री राम की वाइफ
सती सीता को रावण ने अपहरण करने के लिए ले गया था। छठवां रीजन मैंने बताया था कि अगर किसी की वाइफ को किडनैप करना, तो रावण ने उसी को किया था। राम अपनी साधु का कैरेक्टर निभाते हुए भी अधर्म का विनाश करने के लिए रावण का नाश उनको करना पड़ा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अगर अधर्म का नाश करना है तो हमें आवाज उठाना ही है। और इस बारे में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भाग्य विधाता माँ भाग्य देवी के आप हस्बैंड है, यानी कि भाग्य देवी के हस्बैंड होते हुए भी आप हिंसा कार्य में मुझे अग्रसर क्यों कर रहे हैं। अक्सर हमें युद्ध के बाद जो प्राप्ति होगा, यानी कि किंगडम, राज्य हमें प्राप्ति, अगर मैं जीत गया युद्ध में और मुझे राज्य मिल गया, ये तो स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, इट्स अ टेम्पररी थिंग। अगर मेरे पास हमेशा राज्य नहीं होगा, कभी ना कभी मेरा भी अंत समय आ जाएगा। अगर जो स्थिर परमानेंट नहीं है उसके लिए हमें किसी से युद्ध करने की, किसी से छीनने की क्या आवश्यकता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात नहीं है, परमानेंट और टेम्पररी का मीनिंग नहीं है। अधर्म का नाश करने के लिए आपको साधु से क्षत्रिय का रूप धारण करना ही होगा। इस श्लोक में आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। और भगवत गीता में वर्णित में 6 के 6 कर्मों के बारे में बताया है, जिससे पहले अगर ये 6 कारण उत्पन्न होते हैं तभी युद्ध का कारण बनता था। कैसा लगा आज का श्लोक? आई होप बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि स्पेशली दिस इज माय फेवरेट थिंग। सो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो? यू कैन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन।